करंट अफेयर्स के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। 5 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आपको कराया जाएगा। आज ये तीसरा वीडियो है। शुरुआत कर रहे हैं। नेपाल, यहाँ पर अरुण 4 जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है सतलज जल विद्युत निगम द्वारा। सीधा सीधा पूछ सकता है कि अरुण 4 जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है, तो वो नेपाल से है। ओके। एडगर रिंकेविक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाटविया के ये पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। लाटविया जो कि एक बाल्टिक कंट्री है, उसके ये पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। नाम याद रखिएगा। सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना की निवासी हैं, लेकिन चर्चित क्यों हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ये पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं। और याद रखिएगा ये कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। ओके। ओपीएस क्लीन ये क्या है? ये पंजाब पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान है। नाम क्या है? ओपीएस क्लीन। डेनिस फ्रांसिस ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो के ये राजनयिक हैं। गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? गाजियाबाद में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को मनाया गया। इस बार की थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस बार का मेजबान देश था नीदरलैंड और कोटे डी आइवर। ओके। अजय लांबा भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 जून 2023 को उनको नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल की शुरुआत 4 जून 2023 को हुई। CSIR सुगंध मिशन के अंतर्गत इस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर के में किया गया। ओके। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। इनको सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। फतह ये क्या है? ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। 6 जून 2023 को लॉन्च हुई। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? प्लानेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। और आपको मैं बता दूं कि जो महासागर सम्मेलन होता है, विश्व महासागर सम्मेलन, वो इस बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हुआ था। सॉरी, वो हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जर्मनी में 12 से 24 जून के मध्य नाटो के सबसे बड़े हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया गया। तो ये नाटो का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। नाम क्या है? एयर डिफेंडर 2023। कहाँ पर आयोजित हुआ? जर्मनी में आयोजित हुआ। ओके। हाल ही में ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की। जगदीश बाकन ये यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजस्थान ये प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल। ओके। JF-22 विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल सुरंग है, जो कि चीन द्वारा उसका निर्माण किया गया है। जोइता गुप्ता डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी स्पेयर द एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक वायु प्रदूषित है? कर्नाटक का बेंगलुरु। देखिए, ये जो प्रदूषण के आंकड़े हैं वो कई संस्था जारी करती है। IQ एयर जारी करती है, इसके अलावा ये स्पेयर द एयर है। तो सबके अलग अलग आंकड़े हैं। और करंट अफेयर्स की मेरी नोट्स में सब कंप्लीट आपको दिया गया है एक ही जगह पर। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, वो करंट अफेयर्स की नोट्स इस समय आपके लिए अमृत के समान है। उसी का ये पार्ट है ये। ठीक है। पूरी कंप्लीट नोट्स को अगर आपको लेना है तो अब देर नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए और तुरंत उस नोट्स को लीजिए और आज से ही पढ़ना उसको स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 10-20 पेज वाली नोट्स नहीं है, काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है, तो आपको ज़्यादा मटेरियल भी वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ओके। चलिए, IIT कानपुर भारत के पहले डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण IIT कानपुर ने टैफे कंपनी के साथ मिलकर किया है। अमित अग्रवाल ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए हैं। अमित अग्रवाल। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। रूस
विश्व में सर्वाधिक परमाणु हथियारों वाला देश बना है कौन? रूस। इसके पास वर्तमान में 2815 परमाणु हथियार हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर चीन है। और ये सिपरी की रिपोर्ट है, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी की एक रिपोर्ट है, उसके द्वारा ये बात कही गई है। और उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि विश्व भर में कुल 12,512 परमाणु हथियार हैं। भारत का स्थान परमाणु हथियारों के मामले में 5वां है। भारत के पास कुल 164 परमाणु हथियार हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। ओके। एक्वेरिन ये भारत और मालदीव के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 11 से 24 जून तक उत्तराखंड में संपन्न हुआ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव के साथ इस समय भारत के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इसीलिए मालदीव से जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सब महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ओके। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ पर भारत के पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ 9 से 12 जून 2023 तक। तेलंगाना द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य बना कौन? तेलंगाना। कोमोडो ये क्या है? बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। 5 से 8 जून 2023 के बीच में इंडोनेशिया के मकासुर में आयोजित हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व INS सतपुड़ा ने किया। IIT मद्रास इसने प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया है। प्रोजेक्ट काटरू क्या है? ये मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम है। ओके। अरुंधति राय ये 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इसकी 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग या योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। सलमान रुश्दी इनको जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा वियतनाम को INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा? INS कृपाण। सिंगापुर एयरलाइन वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन अवार्ड 2023 का विजेता है स्काई ट्रैक्स के अनुसार। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 23 जून। पूर्वी चंपारण का बिहार का पूर्वी चंपारण, यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला रखी गई। कहाँ पर? बिहार में। चश्मा वी ये क्या है? एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है 1200 मेगावाट का। चीन द्वारा पाकिस्तान में इसकी स्थापना की जाएगी। नाम क्या है? चश्मा वी। भारत आर्टिमिस मिशन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 27वां सदस्य देश बना कौन? भारत। नई दिल्ली में 20 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। उत्तर भारत का ये पहला स्किन बैंक है। ओके। उत्तर प्रदेश, ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली की शुरुआत की। किसने की? उत्तर प्रदेश ने की। उत्तर प्रदेश में बाइक रेस मोटो GP 2023 का आयोजन किया गया। ओके। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित हुए हैं। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तेलंगाना के कोंडाकल में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तेलंगाना में। श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? श्रीनगर में। कोलकाता में 22 से 25 जून 2023 के मध्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? कोलकाता में। जम्मू कश्मीर में बेतस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडियाज @100। नंदी पोर्टल ये केंद्र सरकार द्वारा पशु चिकित्सा व टीकों के लिए लॉन्च पोर्टल का नाम है नंदी पोर्टल। लद्दाख में हेमिस तेसचू महोत्सव कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। जॉन बनिस्टर इनका हाल ही में निधन हो गया। 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये लिथियम आयन बैटरी के जो 3 आविष्कारक थे उनमें से एक ये भी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। ओके। उत्तर प्रदेश ने अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन का प्रारंभ किया गया है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश सरकार से। ओके। अजय बंगा ये विश्व बैंक के प्रमुख है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, भारतीय मूल के हैं। जून 2023 में जारी कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के 2023 के महान प्रवासियों की सूची में स्थान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। कौन? अजय बंगा। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी ग्रह के लिए संसद।
मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज हैं। यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। चेन्नई में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। एस्पार्टम ये कृत्रिम मधुरक है, WHO द्वारा इसको कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया गया। नॉर्वे में विश्व का सबसे बड़ा हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार मिला है। कहाँ पर मिला है? नॉर्वे में मिला है, तो ये याद रखिएगा। क्यूडोंग्यू ये चीन के हैं। खाद्य और कृषि संगठन के पुनः महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? क्यूडोंग्यू। नई दिल्ली में पहले भारतीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया 5 से 7 जुलाई 2023 के बीच में। साल्वेक्स ये भारत और अमेरिका के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। 26 जून से 6 जुलाई तक केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ। नाम याद रखिएगा, साल्वेक्स। थ्रेड्स एक मैसेंजिंग ऐप है, मेटा द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर ये मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमॉनस कहाँ पर लॉन्च हुआ? जम्मू कश्मीर में। जिमेक्स 2023 भारत जापान के बीच का संयुक्त अभ्यास है, विशाखापट्टनम में हुआ। वेद वन ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये इसका उद्घाटन किया गया। वेद वन। प्रोजेक्ट रेल झारखंड सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम है प्रोजेक्ट रेल लेकिन है शिक्षा के लिए। ओके। ओपन काइलिन ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, चीन द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जीके सतीश रूसी ऑयल कंपनी रोशनेफ्ट के निदेशक हैं। मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। कौन? जीके सतीश। स्विट्जरलैंड का जिनेवा, यहाँ पर विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया 7 जुलाई 2023 को। गुजरात में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को प्रारंभ किया गया, तो इसका संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। जम्मू कश्मीर में माचैल माता यात्रा महोत्सव शुरू किया गया। राजस्थान के जयपुर में सिविल 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया 29 जुलाई 2023 को। जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया ये जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जुलाई 2023 में WHO द्वारा भूटान और तिमोर लेस्ते को रूबेला रोग से मुक्त देश घोषित किया गया है। कौन कौन से? भूटान और तिमोर लेस्ते को। कर्नाटक का बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना और विश्व का 41वां शहर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हरियाणा ये क्रेच नीति शिशु गृह नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन? हरियाणा। राजस्थान का कोटा विश्व के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है, चंबल नदी के तट पर। केरल में भारत के पहले मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी। रूस विश्व के सबसे बड़े परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटा गाइका की खोज की गई। कहाँ पर? रूस में। जुपिटर 3 विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह 26 जुलाई को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या नाम है इसका? जुपिटर 3। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अभी 2 वीडियो आपको और मिलेंगे टॉप 500 में। 3 वीडियो आ चुका है। पिछले जितने भी हमारे वीडियो हैं चैनल पर, अगर आप तक आपने एक भी वीडियो मिस किया तो समझ लीजिए आप उसका नुकसान उठा सकते हैं परीक्षा हाल में। जितने भी वीडियो हैं, कोई हमारे चैनल पर फालतू वीडियो बिल्कुल नहीं डाला जाता है। आपके सब बहुत ही काम के वीडियो हैं, तो एक भी वीडियो को इग्नोर मत करिए। देख डालिए, लिख डालिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए रामबाण का काम करने वाला है। नमस्कार।